वचन सच में परमेश्वर है। ये वचन के द्वारा परमेश्वर बातें करता है। जो बहन जो भाई बहुत नशा में, बुराई में, व्यभिचार में है, डिप्रेशन में, चिंता में है, जिसको नींद नहीं आता है, वो नींद की गोली खा के उसको सोना पड़ता है, मैं बोलता हूँ आप उसको बोलो ये वचन पढ़े, उसको कोई दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हालेलुया। जो बोलता मुझसे नशा नहीं निकलता, मुझसे बुराई नहीं निकलता, मुझसे झगड़ा क्रोध नहीं निकलता, परमेश्वर कहता है वचन को पढ़ो, वचन आपको उस ग्रह में से निकाल देगा। यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन ये वो है जो आप किसी भी ग्रह में क्यों ना हो, उस ग्रह में से आपको निकाल के खड़ा कर देगा, उस ग्रह में से निकाल के आपके बाहर कर देगा। आप चाहे किसी भी दलदल में है। जब मैं एक दलदल में था, जो नशा में था, जो चाहकर भी मुझसे नशा नहीं निकल पा रहा था, चाहकर भी मैं वहां से दूर नहीं हट पा रहा था। आज बहुत से बहन, बहुत से भाई ऐसे हैं जो चाहकर भी उनके अंदर से नशा नहीं निकल रहा है, बुराई नहीं निकल रहा है, झूठ नहीं निकल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। चाहकर भी वो अपने अंदर से ये बुराई जो है इसको दूर नहीं निकाल कर फेंक रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं अगर आप ये वचन पे मन लगाओगे, सच में ये वचन आपको बदल देगा। ये आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वचन मुझे बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। जो वचन अगर मेरे पास नहीं आया होता तो शायद मेरे अंदर से नशा, बुराई, झगड़ा, क्रोध नहीं निकला होता। लेकिन जब ये वचन आया, जब मैंने इसको पढ़ा, जब मैं इस वचन को समझा, मुझे पता चला कि जो मैं जी रहा हूँ, जो जीवन में जी रहा हूँ, वो जीवन मेरे लिए लाभदायक नहीं है, वो जीवन मेरे लिए नहीं है, वो मेरे नाश के कारण है। लेकिन जब इसको पढ़ा तब मुझे पता चला, क्योंकि रोशनी आया। ये जो ज्योति है, ये वचन ज्योति है, ये प्रकाशन देता है हमारे जीवन में। और प्रकाशन चाहिए एक इंसान के जीवन में, क्योंकि प्रकाशन नहीं है तो वो नहीं देख रहा है। लेकिन जब उसके जीवन में प्रकाशन आता है, जब उसके जीवन में ज्योति आता है, तो उसको दिखाई देता है। और जब दिखाई देता है तो उसको डर लगता है, वो जान जाता है कि सच में ये राह जो मैं चल रहा हूँ ना, ये राह गलत है। यस। अब जानते क्यों? क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। एक उदाहरण इसलिए बताता हूँ ताकि आप उस उदाहरण को समझो। एक अंधे व्यक्ति को आप किसी भी राह पे डाल दो, जाने के लिए बोल दो, और वो व्यक्ति जो देखता नहीं है, हालेलुया, वो व्यक्ति अगर इस रास्ता पे जा रहा है और उसको पता नहीं है आगे दलदल है, क्योंकि दिखाई नहीं देता है, आगे सर्प डंक कार के बैठा है, हालेलुया, और उस व्यक्ति को आप बोलो, वो व्यक्ति जाएगा। इसलिए जाएगा क्योंकि उसको दिखाई नहीं दे रहा है। वो नहीं जानता कि आगे दलदल है, मैं आगे जाके जो है कि उसमें गिर जाऊंगा। वो नहीं जानता कि आगे सर्प है, डंक मारेगा और मैं मर जाऊंगा। वो नहीं जानता है, इसलिए वो राह उसको अच्छा लग रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए वो राह पे चल रहा है। आज एक भाई नशा करता, बुराई करता, बेविचार करता, झूठ बोलता, गाली देता, उसको इसलिए वो रास्ता अच्छा लग रहा है क्योंकि उसको दिखाई नहीं दे रहा है। वो नहीं जानता कि वो आगे सर्प डंक कार के बैठा है, कि वो डसता है और डंक जब मारता है तो जहर धीरे 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 पूरे बॉडी में फैलता है। हालेलुया, और जब फैल जाता है तो वो व्यक्ति नाश हो जाता है। जिसको जीवन रहते हुए भी, जिसको अर्धवाई रहते हुए भी, जिसको अभी 100 साल जीना है, जिसके पास अभी अर्धवाई है, लेकिन अर्धवाई से पहले हो, इसलिए चला गया, इसलिए मर गया, क्योंकि वो राह पे चल रहा था जो उसको आगे नाश करने वाला था। वो रास्ता जीवन की ओर नहीं, मृत्यु की ओर ले जाने वाला था। हालेलुया। जिस समय मैं नशा करता था, मुझे इसलिए अच्छा लगता था, बुरा अच्छा लगता था, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब मैंने इस बात को, जब मैंने पढ़ा, मुझे वचन मिला, जब वचन मिला तो मुझे पता चला कि परमेश्वर कहता है धोखा न खाओ, परमेश्वर कहता है धोखा न खाओ, क्योंकि न वेश्यागामी, न चोर, न लुच्चे, न व्यभिचारी, न नशा करने वाले, न गाली देने वाले, न झगड़ा करने वाले, न क्रोध करने वाले, न अन्याय करने वाले, ऐसे ऐसे व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, स्वर्ग नहीं जाएगा। परमेश्वर के राज में कभी प्रवेश नहीं होगा। जब मैंने इसको पढ़ा तो उसने बताया, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 9 वचन। देखो इसमें क्या लिखा,
जब मैंने इसको पढ़ा तब मुझे पता चला, और जब इसको जब पढ़ा पता चला तब मैं सोचा यार जो राह में चल रहा था वो राह मेरे लिए गलत था। हालेलुया। अगर आपके बेटा बेटियां ये वचन पे मन लगाएगा, अरे वो भले कितना भी बुराई में है, व्यभिचार में है, चाकर नहीं निकल रहा है, चाकर उस नशे से नहीं निकल रहा है, लेकिन जिस दिन उसने वचन पे मन लगाएगा उसी दिन उसका जीवन बदल जाएगा। एक हालेलुया। हालेलुया। लेकिन क्या लिखा पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 9 वचन, ध्यान से सुने। क्या तू हाँ, क्या तू नहीं जानते कि एक जन ऐसे मुझसे बातें किया कि जब मैं नशा करता था अच्छा लगता था, लेकिन मैं बोलता क्या तू नहीं जानता, वो आपसे बोलता क्या आप नहीं जानते हो? हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य में वारिस न होंगे। परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। धोखा न खाओ। देखो यहाँ लिखता है, बोलता क्या तुम नहीं जानते, क्या आप लोग नहीं जानते? अन्यायी लोग, अन्याय में कौन कौन आता है? बुराई करने वाला, नशा करने वाला, झगड़ा करने वाला, क्रोधी में जो है कि आज झूठ बोलने वाला, गाली देने वाला। परमेश्वर कहता है अन्याय लोग करता है, अत्याचार करने वाला। परमेश्वर कहता है क्या तुम नहीं जानते कि ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस कभी न होंगे। हालेलुया। इसलिए कहता है आप आज भी धोखा ना खाओ। अब तक आपने धोखा खाया संसार में रह के, आज तक आपने धोखा खाया ये संसारिक जीवन में रह के, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? धोखा ना खाओ। हालेलुया। दूसरों को देखता है और इसलिए वो नाश होते जा रहा है। मैंने भी धोखा खा रहा था जब तक ये वचन मेरे पास नहीं था। मैं अपने दोस्तों को, यारों को देखकर, मेरा दोस्त यार नशा कर रहा है, मेरा दोस्त गुटखा खा रहा है, मेरा दोस्त बुराई कर रहा है, मैं भी करूंगा। मैं धोखा तब तक खा रहा था जब तक ये वचन नहीं था, लेकिन जब ये वचन आया मैंने धोखा खाना बंद कर दिया। मैंने वचन पे मन लगाना शुरू किया, मैंने प्रार्थना में अपना मन लगाना शुरू किया, मैंने फास्टिंग में मन लगाना शुरू किया, और मैं उस दोस्तों यारों को छोड़ दिया। मैंने बोला भाई तुम भी धोखा मत खाओ। उन्होंने समझाया, मैंने बहुत समझाया, उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, उन्होंने मेरा ठट्टा उड़ाया, लेकिन आज वो वही के वही है, लेकिन मेरा खुदा आज मुझे कहीं के कहीं लेके चला गया है। यस, हालेलुया। मैं बोलता हूँ आज अगर कोई आपको धोखा देता है, आज आपको जो है कि कोई बोलता है, आप बोलते हो किसी को सुसमाचार सुनाते हो, आप किसी को प्रभु के बारे में बताते हो कि आप नशा करना छोड़ दो, गाली देना छोड़ दो, झगड़ा करना छोड़ दो, हो सकता है आपका कोई मजाक उड़ाएगा, लेकिन याद रखना आपको दुनिया में जाना जाए तो उड़ाए, लेकिन मैं बोलता हूँ अगर मेरा प्रभु आपसे प्रेम करता है तो दुनिया के मजाक आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यस, हालेलुया। आप बहुत आगे जाओगे। परमेश्वर ने मुझे बहुत दूर तक लेके गया, परमेश्वर ने मुझे वहां लेके गया जो मैं सपनों में नहीं जा सकता था। परमेश्वर ने वहां मेरा इज्जत और सम्मान दिलाया जहां मुझे कभी मिल नहीं सकता था। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने बड़े बड़े लोगों के बीच में उठाया बैठाया, लोगों के बीच में मेरा इज्जत सम्मान दिलाया, इसलिए दिलाया क्योंकि मैंने धोखा खाना बंद कर दिया, मैंने धोखा खाना छोड़ दिया। लेकिन आज मेरे भाई मेरे बहन, आज बहू से बहन, बहू से भाई आज धोखा खा के अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है, अपने जीवन को नाश कर रहा है, अपने अर्धवाई को कम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो संसार के वस्तुओं को देखकर, वो संसार की बातों को देखकर, वो संसार को देखकर आज लोग बोलता है यार आज धन है, संपत्ति है तो सब कुछ है। हालेलुया। हालेलुया। आज पैसा है, सब कुछ है, आज धोखा खा रहा है, आज उस वस्तुओं के पीछे जा रहा है, आज जिसको वो छोड़ के चला जाएगा। यस, हालेलुया। हालेलुया। आज संसार के वस्तुओं के पीछे, जो संसार के वस्तुआ, जिसको मकान चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, रुपया चाहिए, अच्छे अच्छे कार चाहिए, लेकिन उसको पता नहीं है वो धोखा खा रहा है, और इसलिए शैतान उसको लालच में, शैतान उसको जो है कि बुराई में उसको डाल के उसको नाश कर रहा है, और वो संसार के वस्तुओं के लिए चोरी कर रहा है, संसार के वस्तुओं के लिए हत्या कर रहा है, संसार के वस्तुओं के लिए लालच कर रहा है, घमंड कर रहा है। वो बोलता है अरे आज मेरे घर अच्छा होगा, मेरे पास गाड़ी होगा, मेरे पास बंगला होगा, सब कुछ होगा तो लोग मेरा आदर करेगा, लोग मेरा सम्मान करेगा। ओ मेरे भाई मेरे बहन, लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ यहाँ के आदर, यहाँ के सम्मान, यहाँ के रुपया, यहाँ के पैसा, यहाँ के घर, यहाँ के गाड़ी, यहाँ का सब कुछ यही रह जाएगा, आपके साथ एक फूटी कौड़ी नहीं जाएगा। यस, हालेलुया। अरे जिस घर को बनाने के लिए आप धोखा खा रहे हो ना, चोरी कर रहे हो, हत्या कर रहे हो, लालच कर रहे हो, घमंड कर रहे हो, लेकिन याद रखना आपके साथ कुछ नहीं जाएगा।
यस हालेलुया। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आता है और बोलता है, आज बहुत से भाई अपनी जमीन के लिए लड़ जाता है। बहुत से भाई आज पता है कि जमीन यही रह जाएगा और वो नाश हो जाएगा। आज उसको पता है, लेकिन फिर भी आज संतोष नहीं है। आज उसके अंदर इतना लालच है, इतना घमंड है, नहीं मेरे पास बल है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास सब कुछ है, मैं इसको ले लूंगा। और वही घमंड उसको नाश कर दे रहा है। आज वही पैसा उसको नाश कर दे रहा है। आज वही बल उसका खत्म हो जा रहा है। परमेश्वर कहता है धोखा मत खाओ, तुम धोखा खा रहे हो। इसीलिए आज तुम जान रहे हो जिस जमीन के लिए मैं लड़ रहा हूँ, और जिस जमीन के लिए मैं आगे जा रहा हूँ, और जिस घर के लिए मैं हत्या कर रहा हूँ, जिस घर के लिए चोरी कर रहा हूँ, जिस सामान के लिए मैंने आज जो है झूठ बोल रहा हूँ, छल कर रहा हूँ, घूस ले रहा हूँ, परमेश्वर कहता है वो सब यही के यही रह जाएगा। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया सब भी यही के यही रह जाएगा, तुम्हारे साथ एक भी कुछ नहीं जाएगा। यस हालेलुया। हालेलुया अरे तुम जब जाओगे कुछ लेके नहीं जाओगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे बेटा मेरे बेटियां, जब तुम कुछ लेके नहीं जाओगे फिर क्यों चोरी कर रहे हो, क्यों लालच कर रहे हो, क्यों बुराई कर रहे हो, क्यों हत्या कर रहे हो, क्यों झगड़ा कर रहे हो। अरे तुम्हारे साथ कुछ जाएगा ही नहीं, फिर तुम जमीन के लिए, तुम घर के लिए क्यों लालच कर रहे हो। अरे तुम क्यों इस संसार के वस्तुओं के पीछे जा रहे हो। अरे तुम स्वर्ग के वस्तुओं के पीछे चलो, तुम परमेश्वर की खोज में लग जाओ, ये संसार के सारे वस्तु तुम्हें मिल जाएगा। यस आमीन हालेलुया। हालेलुया इस संसार के वस्तु में सब तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन कब, जब आप परमेश्वर के राज्य की खोज करोगे, यस जब तुम परमेश्वर के साथ चलोगे। लेकिन लोग धोखा खा रहा है, आज दुनिया धोखा खा रहा है, और वो इसलिए धोखा खा रहा है क्योंकि उसके पास परमेश्वर नहीं है, उसके पास वचन नहीं है। जिसके पास वचन जाएगा उसके अंदर से परमेश्वर मन बदल देगा उसका। वो लालच बुराई घमंड से, व्यभिचार से, उसने बोला आज बहुत से बहने बहुत से भाई आज धोखा दे रहे हैं। बोलते मुझे कौन देख रहा है, बोलते मुझे कौन देख रहा है। आज बहुत से बहनों को देखा, बहुत से भाइयों को देखा। परमेश्वर ने जब नाता लगाया पति पत्नी को, बोला तू अपनी पत्नी को देख, अपनी पत्नी से प्रेम कर, अपनी पत्नी के साथ रहो, अपने पति के साथ रहो। लेकिन बहुत से भाई धोखा खा रहा है, एक पत्नी को रोते हुए दूसरे पत्नी की ओर देख रहा है। आज एक पति रोते हुए दूसरे पति को ओर देख रही है। वो बोलती कौन मुझे देख रहा है, लेकिन याद रखना कोई देखे या ना देखे, लेकिन मेरा खुदा स्वर्ग से तुम्हें देख रहा है। यीशु मसीह के नाम यस हालेलुया वो तुम्हें देख रहा है। धोखा मत खाओ। दुनिया देखे या ना देखे, माँ बाप देखे या ना देखे, बीवी बच्चे देखे या ना देखे, लेकिन कोई देखे या ना देखे, लेकिन स्वर्ग में बैठा जो परमेश्वर है वो तुम्हें देख रहा है। Yes. इसलिए बोलता धोखा मत खाओ, धोखा मत खाओ मेरे भाई मेरे बहन, क्योंकि वो तुम्हें नाश कर देगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया तुम्हारे जीवन से बढ़ के और कुछ नहीं है, तुम्हारे जीवन से बढ़ के और कुछ नहीं है। ये दुनिया की सारी संपत्ति तुम्हारे जीवन के करीब नहीं, तुम्हारे जीवन से बढ़ के नहीं है मेरे भाई मेरे बहन। इसीलिए प्रभु एक उदाहरण दिए, एक दृष्टांत लोगों को बताए। जब लूका रखी सुसमाचार 12 अध्याय में और 15 वचन में लिखा, वहाँ एक व्यक्ति आता है, एक मनुष्य आता है और अपने जो है भाई के बारे में, अपने बाप के संपत्ति के बारे में बोलता है। उसने कहा कि प्रभु यीशु मसीह के पास आके बोलता है, प्रभु तुम मेरे भाई से बोल दे कि मेरे बाप के संपत्ति में से मेरा हिस्सा दे दे। हालेलुया हालेलुया। तुम्हें कौन बोल दिया कि मैं तुम्हारे साथ जो है कि संपत्ति का बंटवारा कराने के लिए आया हूँ। अरे तुम्हारे संपत्ति के बहुतायत होने से तुम्हारे जीवन से बढ़ के नहीं है। अगर तुम्हारा जीवन है तो सब कुछ है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया क्या लिखा उसमें 12 अध्याय उसके 15 वचन। और उसने हाँ। उनसे कहा चौकस रहो, हाँ हर प्रकार के लोभ से बता, और चौकस रहो हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। बता, हर एक प्रकार के लोभ से, लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। बहुतायत से नहीं होता। हालेलुया। हालेलुया आपको पता है परमेश्वर कहता है कि धोखा मत खाओ, चौकस रहो, चौकस, क्योंकि किसी के जिंदगी उसके संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता मेरे भाई मेरे बहन। क्योंकि इस दुनिया में अगर आपके पास कितना भी पैसा है, कितना भी आपके पास धन है, याद रखना वो धन आपको बचा नहीं सकता, वो धन आपको नहीं बचा सकता है। क्योंकि अभी हमारे यहाँ इतने बड़े वाला पैसा, इतने पैसे वाले एक व्यक्ति था, रतन, क्या नाम था उसका,
एक व्यक्ति जो मरा अभी, उसके न्यूज आ रहा था बार बार, इतने उसके पास पैसे था कि मत पूछो, लेकिन फिर भी उसने अपने जीवन को बचा नहीं पाया। हालेलुया। अपने भारत का सबसे बड़ा अपने जो है कि हम जानते हैं कि जो कि मुकेश अंबानी सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति है, लेकिन जिस दिन वो नहीं अगर चाहेगा ना, उसके पैसे रहते हुए, उसके धन रहते हुए, उसके संपत्ति रहते हुए, फिर भी वो अपने आप को बचा नहीं सकता। हालेलुया। उसने नहीं बचा सकता है मेरे भाई मेरे बहन। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम अपने संपत्ति के लिए आज अपने जान को, अपने जीवन को नाश कर रहे हो। कुछ पल के लालच के लिए, बेविचार के लिए, बुराई के लिए तुम क्या कर रहे हो? अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, लालच कर रहे हो। तुम अपने आशीष को खो रहे हो। परमेश्वर तुम्हें बढ़ाना चाहता है, लेकिन तुम लालच करके धोखा खा रहे हो, और इसीलिए तुम जो है कि अपने जीवन को नाश कर रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है कि उसने दृष्टांत कहा, सुनो, किसी धनवान के घर बहुत धन हुआ, इतना धन हुआ उसके पास कि उसको धन रखने के लिए जगह कम पड़ गया। हालेलुया। उसके पास जगह कम पड़ गया, इतना संपत्ति हुआ उसके घर, इतना धन हुआ उसके पास कि उसको रखने के लिए, संपत्ति रखने के लिए जगह कम पड़ गया। उसने बोला, मेरी संपत्ति कहाँ रहेगा, मेरे धन कहाँ रहेगा? उसने अपने मन में विचार किया, बोलता कि मैं अपने बखारियों को तोड़ के बड़ा बनाऊंगा, बहुत बड़ा बनवाऊंगा। और उसने ऐसा ही किया, अपने बखारी को तोड़ दिया, उस तोड़ को उसको बड़ा बड़ा बखारी बनवाया, अपने संपत्ति को, अपने धन को उसमें रख दिया। और रखने के बाद उसने रात को सोया, और सो के क्या बोल रहा है? उसने विचार कर रहा है अपने मन में, अपने अंदर सोच रहा है कि परमेश्वर से बोलता है, अपने प्राण से बोलता है, प्राण से, हे प्राण, आज तेरे पास तो बहुतों वर्ष के लिए धन संपत्ति है, अब तेरे पास कोई चीज की कमी नहीं है, कोई घटी नहीं है, तो खा पी चैन कर, ऐश कर, क्योंकि अब तू कितना भी खाएगा, बहुत दिन के लिए। तो तेरा प्राण से बोलता है, बहुत दिन के लिए है संपत्ति हमारे पास, खा पी ऐश कर। हालेलुया। उसी समय परमेश्वर ने आवाज दिया, परमेश्वर ने कहा, हे मूर्ख, जो तू सोच रहा है, जो तू बात कर रहा है, ये संपत्ति बहुत है। अपने प्राण से बोल रहा है, प्राण तेरे पास बहुत संपत्ति है, ढेर दिन के लिए, खा पी ऐश कर, चैन कर, आज के बाद से तेरे पास कोई कमी नहीं है। परमेश्वर कहता है, लेकिन मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, फिर ये संपत्ति किसका होगा? हालेलुया। आज ही रात तेरा प्राण तेरे से ले लिया जाएगा। आज ही रात अगर मैं प्राण तेरे से छीन लो, तो सोच, ये संपत्ति तू जिसके लिए आज जो तू एक संपत्ति को इकट्ठा करने के लिए घूस लिया, चोरी किया, छल किया, हत्या किया, तूने लालच किया, घमंड किया, और आज बता, आज अगर उस प्राण को मैं ले लो तो ये संपत्ति किसका होगा? होगा किसी का नहीं। आज लोग चोरी कर करके, घूस ले लेके, छल कर करके संपत्ति बना रहा है, बहुत बना रहा है, इतना संपत्ति है कि उसको रखने की जगह कम पड़ जा रहा है, लेकिन आखिर मर जाता है, एक भी लेके नहीं जाता है। हालेलुया।